अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने डेली एनालिसिस वीडियो को और चेक करते हैं आज हमारे पास कौन कौन से मेन फंडामेंटल इवेंट्स है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम आज के चंद फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास तीन रिलीजेज है। एक यूरो का डाटा है, उसके बाद दो यूएसडी के डाटा आता है। यूरोप का डाटा है हमारे पास जर्मन आईएफए बिजनेस क्लाइमेट का डाटा। ये मीडियम इम्पैक्ट रिलीज है, इसका मार्केट के ऊपर ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी अगर ये डाटा पॉजिटिव आ जाता है तो उससे यूरो में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। उसके बाद हमारे पास और ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स और ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स का इंपॉर्टेंट डाटा है। और ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स में देखें तो प्रीवियस रीडिंग 0.5% किया और जो फोरकास्ट की जा रही है वो 0.1% की जा रही है। अगर डाटा फोरकास्ट से पॉजिटिव आता है तो इससे हमें डीएक्सवाई में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। उसके बाद ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स का डाटा हमारे पास अगर हम चेक करें तो प्रीवियस जो रीडिंग थी 16.4% की थी, अब जो फोरकास्ट की जा रही है -10.4 की जा रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फोरकास्ट की जा रही है तो इससे तो आई थिंक सो डाटा पॉजिटिव ही आएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव उन्होंने फोरकास्ट किया ना, इससे डाटा पॉजिटिव आ सकता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलीज है। अगर इसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग चेंज आता है तो ये डाटा मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। डाटा मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेंगे। अगर मार्केट के अंदर जो डाटा एक्चुअल है ना उसके अंदर डेविएशन काफी ज्यादा हुई तो चेंज काफी ज्यादा हुआ है। ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस स्लाइड्स क्लोजर टू ओवरनाइट स्विंग लो एम्ड रिसेंडिंग सेफ हेवन डिमांड। सोने की कीमत में हमें कमी देखने को मिली है, जिसकी रीजन यही है कि सेफ हेवन की डिमांड में थोड़ी सी कमी आई है। क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड जो है एक सेफ हेवन एसेट है। तो अगर सेफ में डिमांड बढ़ती है तो गोल्ड इससे स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर सेफ में डिमांड जो होती है वो कम होती है तो इसे गोल्ड पर नेगेटिव इंपैक्ट। गोल्ड प्राइस अटैक सेलर्स फॉर द थर्ड स्ट्रेट डे एम्ड सम फॉलो करो यूएसडी स्ट्रेंथ। डीएक्सवाई अमेरिका डॉलर में थोड़ी सी ना हमें मजबूती देखने को मिली है। इस वजह से सोने की कीमत में कमी आई है। लगातार तीसरे दिन से सोने की कीमत कम हो रही है। ट्रेड ऑप्टिमिज्म रिमेन सपोर्टिव ऑफ द अपबीट मूड एंड अंडरमाइंस द प्रीशियस मेटल। जो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो इंप्रूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पा रहा है। द फेड अनसर्टेनिटी कुड कैप द अपसाइड ऑफ यूएसडी एंड हेल्प लिमिट लॉसेस फॉर द नॉन यील्डिंग कमोडिटी। जो फेडरल रिजर्व की तरफ से एक अनसर्टेनिटी गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है, ये जो चीज है ना डीएक्सवाई को ज्यादा पंप लेने से रोक सकती है और सोने की कीमत को सपोर्ट कर सकती है। कि ये जो पॉइंट है ना, इसे सोने की कीमत पर पॉजिटिव इंपैक्ट पा सकते हैं, गोल्ड बाय साइड जा सकता है। ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो गया। डीएक्सवाई में डी1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। डी1 में ये सप्लाई से मार्केट नीचे गिरी है और तीन जो स्ट्रेट डे है ना मार्केट ने वो बेरिश क्लोज किए हैं। तीन जो कैंडल्स हैं वो हमारे पास बेरिश क्लोज हुई है, स्ट्रॉन्ग बेरिश। उसके बाद जो कल कैंडल है ना, ये हमारे पास एक पॉजिटिव क्लोज हुई है कैंडल। ये जो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर आई है, इसके दो रीजन है। एक जो यूएस और जापान के अंदर जो ट्रेड डील फाइनल हुई है वो, और जिससे मार्केट के सेंटीमेंट इंप्रूव हुए हैं, ये एक रीजन है। और उसके बाद जो यूएस का डाटा है वो ओवरऑल मिक्स डाटा था। सर्विस सेक्टर को अगर हम चेक करें तो वो डाटा थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया था सर्विसेज पीएमआई का। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में थोड़ी डेविएशन देखने को मिली है। और उसके बाद हमारे पास जो एसएनपी का जो डाटा था, एसएनपी का पीएमआई का डाटा, तो वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाटा था, जिसकी वजह से डीएक्सवाई में हल्का सा हमें पंप देखने को मिला है। अगर मजीद चेक करें तो आज का हमारा कैंडल बाय कैंडल देखे तो बयास हमारा बुलिश बनता है। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज के हवाले से रहेगा वो ये रहेगा कि मार्केट ऊपर जाकर अगर ऊपर जाती है तो ऊपर से डाउन साइड आ सकती है। मार्केट आज की जो क्लोजिंग है वो बेरिश दे सकती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आज के रिलेटेड। उसके बाद हम H4 के टाइम फ्रेम में जाएं तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एक अपने प्रीवियस हाई को टेकन आउट कर रही है। ये H4 का प्रीवियस हाई है, मार्केट ने इसे सील किया है और थोड़ी सी सेलिंग दे रही है। अभी मार्केट वहीं पे खड़ी है। अगर मार्केट एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड जा सकती है। बाकी ये लो प्रोबेबिलिटी है। जो बेस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए और ऊपर से डाउन साइड आए, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है उसके। ज्यादा चांसेस इससे कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आके इसे फेल कर दे और ऊपर से डाउन साइड है। बाकी यहाँ से मार्केट डायरेक्ट डाउन साइड गिर सकती है। उसके बाद ये हमारे पास H4 का एक कंप्लीट सेलिंग एरिया बनता है। ये हमारे पास एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है और एक सप्लाई जोन भी है। यहाँ से मार्केट अपना सेलिंग का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। तो मार्केट अप साइड जाती है तो यहाँ से मार्केट लाजमी डाउन साइड आएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेटअप है, स्ट्रॉन्ग जोन है। H1 के टाइम फ्रेम में आ जाए तो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर सेम मार्केट ने हाईस टेकन आउट किया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ रही है। अगर मार्केट इसके अंदर ये अपने लो को ब्रेक कर देती है तो फिर तो ये सेल है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल सर्किट हो जाएगा। बाकी अगर मार्केट यहाँ से उठ जाती है तो फिर हम ऊपर से सेलिंग देखेंगे डीएक्सवाई में। एक स्ट्रॉन्ग एरिया जहाँ से डीएक्सवाई सेल ओवरऑल डीएक्सवाई को हमने सेलिंग में ही देखना है। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज करते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। गोल्ड में वीकली टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो जो इस वीक की कैंडल है ना, तो
वो तो एक खतरनाक सिचुएशन के अंदर है। चेक करें ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग वीक हमारे पास है, और जो कैंडल है इस वक्त अपने ओपनिंग प्राइस के करीब है। जो कैंडल वीकली कैंडल जो ओपन हुई थी वो 3348 पर हुई थी, और अब जो मार्केट है वो 3357 पर है, तो बिल्कुल करीब ही है अपने एंट्री पॉइंट के। अगर कैंडल इसी तरह क्लोज हो जाती है तो फिर तो हम नेक्स्ट वीक भी गोल्ड को सेल की एक्सपेक्ट करेंगे और स्ट्रॉन्ग सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अपसाइड इतनी बड़ी रिजेक्शन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन पंप आए गोल्ड में और ये प्राइस में हल्की फुल्की रिकवरी हो, और ये जो प्रीवियस वीक का हाई है इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग है। अगर प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होती है तो तब हम गोल्ड के अंदर बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये इस तरह जो मार्केट खड़ी हुई है इस तरह कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो फिर तो हमारे पास सेलिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है वीकली के टाइम फ्रेम के मुताबिक। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट एक किस्म के सपोर्ट एरिया, ऑर्डर ब्लॉक एरिया हम इसे कह सकते हैं, वहां पर है। यहाँ पे पहले ऊपर सपोर्ट एरिया था, ऐसे मार्केट ने कल के दिन थोड़ी सी रिजेक्शन लिया है, उसके बाद नीचे यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। मैं ऐसे थोड़ा सा चार्ट क्लियर कर लूँ, हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं था, इसलिए हमने ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा हो गया वो शिफ्ट हो गया। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बनता था, यहाँ से मार्केट ने कल हल्की फुल्की रिजेक्शन ली है। अब मार्केट दोबारा उसी लेवल पर आ रही है, अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से उठ सकती है। डी1 के अंदर ये कंप्लीट बाइंग जोन पड़ा है, ऊपर सपोर्ट लेवल है और नीचे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट यहाँ से डी1 के मुताबिक उठ सकती है। डी1 के मुताबिक तो हमने अभी गोल्ड को बुलिश ही देखना है। बाकी कल कैंडल के अंदर हल्की फुल्की रिजेक्शन थी, आज ये सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट प्रीवियस डे लो को स्वीप करे और यहाँ से बाइक की जानी कूद जाए। फोर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, फोर के टाइम फ्रेम में आए तो यहाँ पर हमारे पास एक किस्म का ये एक पूरा डिमांड लेवल है, यहाँ पे मार्केट इस वक्त खड़ी हुई है। डिमांड लेवल से मार्केट ने पहले हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट लिया, थोड़ा सा अपसाइड गई है, इसके बाद मार्केट दोबारा डाउन साइड आ रही है, तो हमारे पास लो है। अगर मार्केट इस लो को स्वीप करती है डिमांड को, फिर हमारे पास एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। भी हम पहले छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम को चेक करते हैं। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम आए तो H1 के टाइम फ्रेम में मैंने आपको जोन बताया था जिसे मार्केट ने फेल कर दिया है, तो अब मार्केट ये नीचे वाले जोन पर है, इस जोन पर है मार्केट। यहाँ से मार्केट पहले एक मरतबा उठी है और ये जो H1 का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, उसके बाद ये हमारे पास एक सप्लाई थी ऊपर, सप्लाई का हाई स्वीप किया और मार्केट ने डाउन साइड आ रही है मार्केट। हमारे पास H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा है, इसको मार्केट टेकन आउट कर सकती है। यहाँ पर हमारे पास जो H1 का एक लिक्विडिटी एरिया है यहाँ पर बायर्स के एसएल पड़े हैं, यहाँ से जिसने भी बाय किया हुआ उसका एसएल यहाँ पर नीचे होगा, तो मार्केट इस लो को टेकन आउट कर सकती है। और बाकी अगेंस्ट H4 के टाइम फ्रेम में जाते हैं और H4 को थोड़ा सा मजीद डीपली एनालाइज कर लेते हैं। ये H4 के मुताबिक यहाँ पर एक बीच ट्रेंड लाइन भी लग रही है कि हमारे पास एक लो पड़ा है H4 का। अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस लिक्विडिटी, पहले जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो 3351 पे है, अगर इसको टेकन आउट करती है और साथ ही मार्केट डाउन साइड आकर ये जो लो है 3345 पे इसको भी टेकन आउट करती है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से मार्केट उठ सकती है और यहाँ पे आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। ये जो एरिया है यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि एक ये लिक्विडिटी पॉइंट है, सेकंड नंबर पर ये डिमांड पे लो स्वीप होगा, लिक्विडिटी ग्रैब होगी और मार्केट अपसाइड जाएगी, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ पर आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग के लिए। फोर के टाइम फ्रेम के मुताबिक 30 के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक अभी कोई करंट कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम 30 के टाइम फ्रेम के मुताबिक चेक करें तो हमारे पास यही सेम लिक्विडिटी लो पड़ा है। 115 के टाइम फ्रेम में जाए तो 115 के टाइम फ्रेम में मार्केट में सफेक्टिव हो चुका है, यहाँ पर मार्केट का जो है माइनस सफेक्टिव हो गया था, हमें से इस लेवल पर हो गया था। मार्केट ने जो ऊपर वाली सप्लाई थी उसे बदल कर दिया था, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में इससे स्वीप कर दिया था, लिक्विडिटी ग्रैब की थी भी यहाँ पे करंट। ये हमारे पास एक पूरा एरिया है, हमारे पास बाइंग एरिया है, लेकिन हम इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री लेंगे, हम इसके लो के स्वीप पर एंट्री लेंगे। हमारे पास जो लो है ना ये लिक्विडिटी लो है, तो इसके स्वीप के ऊपर हम कोई भी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट किसी लोगों को स्वीप करती है M30 M15 के मुताबिक आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देती है तो आप यहाँ से बाई का रिस्क ले सकते हैं। ये जो एरिया है अगर मार्केट से स्वीप करे तो आप यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उसके बाद ये H4 के लो वाली मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी बता दिया है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर H4 H3 के टाइम फ्रेम के अंदर एक और जोन भी है जहाँ से आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट ज्यादा डाउन साइड आ जाती है तो आपके पास एक ये एरिया बनता है 40 के करीब। उसके बाद अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही डाउन साइड आ जाती है तो आपके पास ये एरिया बन जाता है, जो कि आपके पास इसका लो पड़ा है आपके पास 3309 पर, यहाँ से मार्केट उठ जाएगी या लो को टेकन आउट करके भी मार्केट उठ सकती है। ये इस वक्त हमारे पास गोल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा गोल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मार्केट को अभी हमने ओवरऑल बाय में देखना है,
बाई का रिस्क लेंगे वो आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड बाइंग जोन पर है। ये गोल्ड के एनालिसिस थे। अब हम ऐसे करते हैं कि बीटीसी पेयर की तरफ जाते हैं और बीटीसी को एनालाइज कर लेते हैं। ये बीटीसी के पेयर की तरफ आ गए। ये मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बताया था कि ये H4 का एक H2 का हमारे पास एक छोटा लो एरिया है जहाँ से मार्केट उठ सकती है। मार्केट ने इस एरिया पर टैप किया और यहाँ पर आपको तकरीबन 200 प्लस पिप्स दिए मार्केट ने। फिर उसके बाद मार्केट ने ब्रेक आती है, एक नंबर मार्केट आई, फिर तब आपको पिप्स दिए तकरीबन 190 के बाद मार्केट ने अगेन से प्रीवियस लो को स्वीप किया और उसके बाद अगेन से 200 प्लस पिप्स आपको दिए। और ये एक बेस्ट जोन था बाइंग के लिए। तो आपने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा इस जोन से। उसके बाद मैंने आपको एक कुछ लिक्विडिटी लॉस वगैरह बताए थे, एक ये लिक्विडिटी लो और ये सेकंड नंबर पर ये लिक्विडिटी लो। मार्केट ने दोनों लिक्विडिटी लॉस को टेकन आउट कर ली है। मार्केट में इस जगह पर सारी लिक्विडिटी जो है ना लो तक वो क्लियर हो चुकी है। ये हमारे पास ये एक H1 की डिमांड का लो था, ये भी एक लिक्विडिटी लो था। मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो ओवरऑल टेकन आउट हो चुकी है। अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में इस वक्त स्टिल देखें तो हमारे पास ये लो पड़ा है, इनसाइड बार में है लेकिन फिर भी ये काम करेगा। साइड बार में है लेकिन फिर भी ये काम कर सकता है। अगर मार्केट इस लो पर आती है, या D1 की जो कैंडल है इस जो लो है इसके ऊपर क्लोज करती है, आज की 1,15,700 से ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो फिर तो आप जो बीटीसी है ना उसे बाय देखेंगे। ये जो मैंने पॉइंट मार्क किया इसके ऊपर मार्केट जो कैंडल क्लोज दे तो फिर आप टाइम फ्रेम पे सेलेक्टेड देखकर बीटीसी को बाय देखेंगे। और ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो काफी ज्यादा जबरदस्त होगी। H1 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपने ये जो डिमांड है उसको लोग स्वीप किया। यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी कंफर्मेशन दी है, हमारे पास एक ट्रैप कंफर्मेशन है। यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल बना के बाई कंफर्मेशन दी है, लेकिन मार्केट इस जो कंफर्मेशन इसको फेल कर देगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, क्योंकि ये लिक्विडिटी कंफर्मेशन दी है। ये जो लो है यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट डाउन साइड आ सकती, मार्केट इस लिक्विडिटी को टेकन आउट करेगी। यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी बन सकता है, अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को टेकन आउट करती है तो टेकन आउट करने के बाद यहाँ पर ये जो H1 की कैंडल है इसका हाई ब्रेक आ देती है, तो यहाँ पर H1 का हमारे पास सेकंडरी शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप रिट्रेसमेंट कर यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देते हैं, H1 का MSS हो जाएगा अगर मार्केट इसको लो को टेकन आउट करती है। फिर आप रिट्रेसमेंट पे जबरदस्त किसी और लोग से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जबरदस्त आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सिनेरियो बन सकता है। उसके बाद अगर हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाए, 15 के टाइम फ्रेम में भी जाए, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी सेलिंग एरिया नहीं पड़ा, कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया नहीं पड़ा। बस यहाँ पर एक ये सेलिंग एरिया है, तो कोई ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। बस मार्केट डाउन साइड आ सकते हैं लेकिन ये कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से उठती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, जो कि हमें तकरीबन देगा 300 पिप्स। तो ये जो अपॉर्चुनिटी होगी वो काफी ज्यादा जबरदस्त रहेगी। बाकी ये आपके पास जोन है, मार्केट डाउन साइड आ जाती है तो यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाद यहाँ पे नीचे H4 के टाइम फ्रेम का जोन है, वहां से भी आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है और आपको बताया भी हुआ है। आज की कैंडल क्लोजिंग का वेट करें। आज कैंडल की जो क्लोजिंग हो जाती है अब हो जाती है 1,15,700 से, तो फिर आप BTC को बाय करेंगे, बाय में देखेंगे। तो ये थे हमारे गोल्ड DXY और BTC के कुछ एनालिसिस। होप सो आप सब लोगों को ये एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।